सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ। मेरे साथ आज बात करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी तलाश में मैं काफ़ी देर से था, लेकिन हमें ना जम्मू में कुछ ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो इस टॉपिक पे बात करते। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही दिलचस्प, थोड़ा सा डरावना, डरने वाला और कई सारे रहस्यों की बात करेंगे आज हम। मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था कि डरने वाला, क्योंकि डरना तो ना मैं कभी अपनी डिक्शनरी में कभी लिखा है मैंने, और ना मैं किसी को बोलता हूँ कि डरना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर हम विश्वास भगवान पे करते हैं तो डर कहीं पे फॉल नहीं करता है। लेकिन जहाँ पर भगवान है तो वहाँ पर शैतान भी है। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मैं हमारे गेस्ट पॉडकास्ट के शिल्पा धर जी से। शिल्पा जी, आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से आपका स्वागत है और आपको राम राम। शिल्पा जी, आपके कई सारे पॉडकास्ट हम देख चुके हैं और आज हमें मौका मिला जम्मू में आपसे बात करने का। जम्मू में क्या आपका ये पहला पॉडकास्ट हो रहा है? जी बिल्कुल, घर के अंदर मेरा पहला पॉडकास्ट हो रहा है। ओके शिल्पा, और इस विषय पे पहला पॉडकास्ट हो रहा है। जी शिल्पा जी, आपके कई सारी चीज़ें हमने पॉडकास्ट के माध्यम से सुनी हैं। मैं शुरुआत करता हूँ तंत्र मंत्र की। ये जो चीज़ें रहती हैं, कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। क्या है ये तंत्र मंत्र मैम, जिसे हम कई लोग काली विद्या भी कहते हैं, जी, है ना, काला जादू भी कहते हैं जी। एग्जैक्टली है क्या? क्या ये सिर्फ किसी को नुकसान देने के लिए होता है, या इसे हम एक नेगेटिव टर्म की तरह ही देखते हैं? जी, भगवान शिव द्वारा तंत्र विद्या की स्थापना की गई थी। अगर हम लोग भगवान शिव की जो एक्चुअल प्रतिमा है उन पे गौर फरमाएंगे तो उनके लेफ्ट हैंड में अघोरी तंत्र की एक किताब होती है, होली बुक जिसे कहते हैं। बहुत ही सेक्रेड विद्या है, बट अनफॉर्चुनेटली कई लोग इस ताकत का बुरा इस्तेमाल कलयुग में आके करने लग गए। और ना सिर्फ कलयुग में, सतयुग में अगर आपको याद होगा, देवी देवता सतयुग में हवन किया करते थे, तंत्र हवन। बहुत मान्यता थी इस चीज की, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। परंतु राक्षस हवनों को खंडित करते थे, उन पे हमला करते थे, है ना। तो ये तो चलता आया है युगों युगों से। परंतु तब और अब में फर्क क्या है? तब देवी देवता करते थे, अब मनुष्य करते हैं। मनुष्य जब करते हैं तो वो उस सैंटिटी के साथ नहीं कर पाते जो देव देवता उस टाइम पे करते थे। और तंत्र विद्या इज जस्ट लाइक एटम बॉम्ब। जैसे एटम बॉम्ब का आविष्कार हुआ, यूएसए ने बनाया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर वो हमला करेगा तो नुकसान ही नुकसान होगा, तबाही होगी। मगर फिर भी क्यों आविष्कार किया? सवाल है, आविष्कार क्यों किया? आविष्कार इसलिए किया ताकि दूसरों को लगे मैं सक्षम हूं, मैं प्रबल हूं, आप मेरे पे आक्रमण नहीं कर सकते। तंत्र विद्या, मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं सक्षम हूं, आपका आक्रमण किया हुआ बाण भी मेरे पे नहीं चलेगा। सो तंत्र विद्या का सोल ऑब्जेक्टिव इज टू ऐड पावर्स। नंबर 1 तो राजयोग, जो पहले राजा महाराजा होते थे, 9th सेंचुरी में एक राजा थे हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या किया, बकायदा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की मध्य प्रदेश में, 300 फीट ऊंची एक पहाड़ के ऊपर, जिससे इंस्पायर होकर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर बनाए। वहां पे 64 योनियां और शिवलिंग, 64 कमरे, 64 कमरों में हर एक कमरे में एक शिवलिंग और 64 योनियां थी। अब वो 64 योनियां उठा के म्यूजियम में रख दी गई है और केवल वहां पे एक शिवलिंग है, अगर आप जाके देखेंगे तो। यहां पे एक विश्वविद्यालय था जहां पे तंत्र विद्या को सिखाया जाता था तांत्रिकों को। 9th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी ऐसी जगहें हमारे भारत में। आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां सिखाया जाता है। उसके बाद 15th सेंचुरी के बाद मुगल इन्वेजन हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, है ना। तो ये विद्या जो थी धीरे 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 करके एक तरीके से गुप्त हो गई, अदृश्य हो गई। और कुछ, आप मानेंगे नहीं, इस दुनिया में गिनती के कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में जेन्युइन हैं इस मामले में और जिनमें जेन्युइन पावर्स है। क्योंकि एक होता है आंखों का छलावा, जैसे हम क्या करते हैं, हमने मैजिशियंस देखे होंगे, वो ऐसे ऐसे करेंगे, रुद्राक्ष पैदा कर देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बिल्ली पैदा कर देंगे। वो आंखों का धोखा है, दैट इज कॉल्ड हिप्नोटिज्म। लोग बोलते हैं अच्छा इसने ऐसे कर दिया तो महान तांत्रिक है। ना ना ना, तंत्र विद्या बहुत सेक्रेड है। दैट इज नथिंग टू डू विद क्रिएटिंग ऑल दीज हिप्नोटिक थिंग्स। ये एक मैजिशियन का काम है। ना वो सामने आते हैं, वो बड़े गुप्त होते हैं, साधारण होते हैं, आम दिखते हैं।
पावर जब काम करती है तो वो अदृश्य तरीके से करती है, लोगों की जिंदगी में तब्दीली आने लगती है, रिजल्ट आने लगता है, उनको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ बदल गई। कोई बीमार होता है, हेल्दी फील करने देता है, वो होते हैं पावर के रिजल्ट्स। नॉट दैट कि वो चमत्कार एक ऐसे दिखाएंगे फिर दूनी निकालेंगे हाथ से, वो मैजिशियंस का काम है। तो ये भ्रम जो पैदा करते हैं कुछ लोग और बोलते हैं हम तांत्रिक, वो बड़े गिने चुने लोग हैं इस ब्रह्मांड में, कलयुग में, जो एक्चुअली में इस साधना में मतलब सक्षम है, इसको करने में एक्सपर्ट है। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ऐसी जगहें हैं। कामाख्या मंदिर आसाम में है, आपने सुना होगा। कालीघाट कलकत्ता में है, जहां उंगली सती माता की जब शिव उनको लेके जा रहे थे गिरी थी। शक्तिपीठ है। तो जितनी भी ये तंत्र विद्याएं हैं ये शक्ति पीठों पे ही क्यों पाई जाती है और यहाँ पे ही, बिकॉज यहाँ की जो एनर्जी है साक्षात सतयुग के टाइम से चलती आ रही है। जब उस टाइम पे वहाँ पे देव देवता जो थे या भगवान ने भी वहाँ पे जाके, शिव जी ने भी वहाँ पे जाके, मतलब जैसे काशी हो गया या कैलाश हो गया, कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे साक्षात शिव, अमरनाथ हो गया है ना जहाँ पे साक्षात शिव जी महाराज भी आए हैं, जो हम खुद मैनमेड टेम्पल्स जिन्हें कहते हैं, वो शक्तिपीठ नहीं है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को जागृत करना कठिन हो जाता है। और जो जगहें हैं जहाँ पे सिखाया जाता है या जहाँ पे तंत्र विद्या के लिए आज भी लोग जाते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह। एक लिंग मंदिर है शिव जी का उदयपुर में, इन राजस्थान। वहाँ पे 3 मुख वाले काले शिवलिंग है जो काले मार्बल में बनाए गए हैं। वहाँ पे भी तंत्र विद्या सीखी जाती है। मध्य प्रदेश की जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है ना, कई जगह होती है जहाँ पे काट होती है, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, वहाँ पे प्रेत राज का वास है, हनुमान जी का वास है और वहाँ पे भैरव का वास है। इन 3 शक्तियों से वहाँ पे जो भी इंसान जाता है पोजेस्ड होता है, तो ऐसा माना जाता है जो वहाँ से वापस आता है उसके भूत प्रेत वहीं पे छूट जाते हैं। क्या ये जो काली शक्तियाँ या काला जादू की जो हम बात कर रहे हैं, अगर किसी पे हो जाए, मतलब अगर कोई इस चीज़ से ग्रस्त हो, उसका क्या तरीका है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को उस चीज़ से कैसे निकाल सकता है? एक, और जिसके ऊपर काला जादू हो वो कैसे पता चल सकता है कि वो काले जादू से ही ग्रस्त है या कोई और प्रॉब्लम है? ये 2 चीज़ें। सबसे पहले तो जैसे कोई बीमार हो, उसको सर दर्द हो, है ना, तो वो बोलता है मैं क्रोसिन खा लूँगा मुझे आराम आ जाएगा। तो अगर आपको हल्का सा ऐसा लग रहा है कि कुछ एबनॉर्मल परिवार में कोई बिहेव कर रहा है, नमक वार लो 7 बार और उसके बाद उसको फ्लश कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मगर अगर उसके बाद भी वो ठीक ना हो सर दर्द किसी का, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो अगर ये इंसान उसके बाद भी ठीक ना हो तो वो एक ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट के पास जाए। जब वो जाएगा तो उसमें कैटेगरीज होती है। अब कोई एक इंसान होता है जिस पे प्रेत का वास होता है, वो घूमता ही रहता है, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं, चक्कर काटेगा गोल 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 गोल, देखा होगा आपने, है ना, उसको कहते हैं प्रेत का वास है। कई औरतें होती हैं चल ही नहीं पाती, उठ ही नहीं पाती है, कहती है यहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, बॉडी पकड़ ली है किसी ने, फ्रीज हो गई होती है। वो अलग तरीके का, उसको शामाइक तरीके का भूत एक कहते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक यक्षिणी होती है। यक्षिणी जो होती है उसको मन करेगा वो लाल वस्त्र धारण करे और आंखें घुमा घुमा के बातें करती है ना। अच्छा, एक होते हैं जो पिशाच होते हैं। पिशाच वाला इंसान जो होगा वो अकेला रहेगा और नहाएगा ही नहीं कई कई दिनों तक, उससे गंदी स्मेल आएगी, वो बहुत गंदा दिखेगा, मतलब अनहाइजीनिक होगा, बदबू, अलग तरीके की एक बदबू आएगी। तो इसको डायग्नोज करना तांत्रिकों का काम है। एक बार वो एक तांत्रिक के पास आ गए, उसके बाद तांत्रिक उस भूत या आत्मा को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? वो ट्यून इन करता है उसकी फ्रीक्वेंसी में, वेव की तरह होती है एक आत्मा, उसमें ट्यून इन करता है। औजा, पीर, फकीर, दरवेश, तांत्रिक, अघोरी, जिसके पास भी जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है। हर दरवेश और हर तांत्रिक हर तरीके की आत्मा को नहीं कैप्चर कर सकता है। इसमें भी फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे 92.3 अगर हम ट्यून इन करेंगे तो उसमें 94.3 का रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा। वैसे ही एक पर्टिकुलर, जैसे आपने सुना होगा, हम इस दरगाह पे गए, यहाँ पे इस तरीके की भूतों का इलाज होता है। हम इस क्या कहते हैं उसको, उस पे गए, हनुमान जी के मंदिर में गए, वहाँ पे पर्टिकुलर तरीके की चीज़ों का इलाज होता है। बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हर तरीके की चीज़ों का काट हो। जैसे मुसलमानी इलम आपने सुना होगा, है ना, तो वो जो जिन्नात मुसलमानी इलम होता है वो कब्रिस्तानों में पाया जाता है, हॉस्पिटल्स में इनकी भी जगहें और अड्डे होती हैं। लेक्स, हॉस्पिटल्स, लैट्रिन्स, टॉयलेट्स, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, ऐसी जगहों पर इनका वास ज़्यादा होता है। तो इनको काटने के लिए जो जिस फ्रीक्वेंसी की चीज़, उसको काटने के लिए उसी फ्रीक्वेंसी का इलम चाहिए होगा। अगर मुसलमानी इलम हुआ है तो मुसलमानी इलम से कटेगा, हिंदू तंत्र हुआ है तो हिंदू तंत्र से कटेगा। और
बहुत जल्दी उस चीज़ का काट हो जाता है जब वो कैप्चर हो जाती है, बेसिकली वो एनर्जी कैप्चर हो जाती है तांत्रिक से या उस ओझा पीर फकीर से, फिर वो कम्युनिकेट करती है, उससे उसका मकसद पूछा जाता है। हर चीज़ के पीछे मकसद होता है। मकसद है। अब मकसद में दो कैटेगरीज है, एक या तो वो कुछ कम्युनिकेट करने आई है, उसका कुछ अधूरा रह गया उसे वापस, या वो रिवेंज और बदला लेने आई है। अगर वो बदला लेने आई है तो वो खतरनाक है, क्योंकि जो बदले की भावना से प्रेत आता है वो खतरनाक होता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। एनर्जी है, शारीरिक उसमें सीमित नहीं है, एनर्जी है, कुछ भी कर सकती है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ कुछ मैसेज देने आया है या मैसेज देने आई है वो थोड़ा इजी होता है। वो अपना मैसेज देते हैं और अगर उसको किसी से अपॉलॉजी चाहिए वो उससे अपॉलॉजी माफ़ी मांग के उसका प्रॉपर पिंडदान हरिद्वार जाके जो भी प्रोसेस होता है करवाते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। मगर एक रात में कभी ये चीज़ नहीं छूटती, इसके दिन होते हैं 40 दिन 90 दिन, उसको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। पहले उसको बांधा जाता है, फर्स्ट स्टेप इज बांधना, उसको हम बांधते हैं। सेकंड स्टेप इज रोकना, उसको रोक लगाई जाती है कि इसके बाद वो चीज़ ग्रो ना करे। तीसरी चीज़ है छुटकारा, जो कहते हैं ना आते ही हमने छुटकारा कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। 3 स्टेजेस होती हैं। पहले वो बांधी जाती है, उसको बांध के रखा जाता है चीज़ को, वो इंसान अभी भी मुक्त नहीं फील करता, उसको लगता है नहीं अभी भी वो चीज़ है, क्योंकि वो बांधी गई है, गई नहीं है। दूसरा है रोकना, फिर वो उसको तंग करना छोड़ देती है और आगे उस पर कोई वार नहीं होता है। कोई वार करेगा भी तो उस इंसान पे होगा नहीं, उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, कवच कर देते हैं, उसका झाड़ा वाड़ा कर देते हैं। तीसरी स्टेज आती है, उसको मुक्ति मिलती है, छुटकारा, वो बहुत बाद में होता है, उसमें 40 दिन 90 दिन लग जाते हैं। शिल्पा जी, एक मतलब हम लोग बचपन से सुनते हैं ना, जब कहीं कहीं जाना हो, रात के समय आ रहे हो, अपने साथ या तो कुछ आपके पास लाइट करने का कुछ होना चाहिए ना, कहते हैं कि माचिस हो, कोई कहते हैं कि कुछ आप लाइट कर दो तो ये चीज़ें आपके पास नहीं आती, या आप जब कभी ट्रैवल करते हैं तो नॉन वेज लेकर ट्रैवल नहीं करना, पहाड़ी इलाकों में जाना तो उन चीज़ों पे ये चीज़ें अटैक करती हैं। ये कितना सच है? क्या आप अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ लेकर चलें तो क्या कोई ऐसी चीज़ें, प्रेत आत्माएं ये हमें अटैक नहीं कर सकती हैं? अगर किसी के पास लाइटर है, माचिस की डिब्बी है, या सेती सरिया, या किसी ने हाथ में कुछ काला सेती सरिया का कवच पहना हो, काला धागा पहना हो, ये सब चीज़ें क्या प्रोटेक्ट करती हैं? बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। और जैसे आपने बोला अग्नि, अग्नि का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात आत्मा की गति का मेन कारण अग्नि है। जैसे ही वो जोत जलती है, ऊपर ऊपर उसका वो जाता है, आत्मा लो ऊपर ऊपर जाती है, आत्मा की गति होती है। अब ये अग्नि पैदा होती है माचिस से, लाइटर से। तो जब भी हमें कुछ भी हलचल लगे, एक तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना या उसको चला देना अगर आप वाहन में, और अग्नि ऑन, लाइटर ऑन कर देना या माचिस की तीली जला देना, तो वो भागती है, आत्मा उससे भागती है। अग्नि से हमेशा आत्मा भागती है, इसलिए कहते हैं घर में जोत जलाओ, संध्या काल पे दीपक जलाओ, है ना। मंदिरों में भी हम जोत जलाते हैं, कोई नेगेटिविटी ना आए, घरों में भी जोत जलाते हैं। जोत बेसिकली क्या, अग्नि। तो अग्नि जो होती है पॉजिटिविटी देती है, और अग्नि का आउट ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों में से सबसे श्रेष्ठ तत्व अग्नि तत्व है। तो ये यकीनन नेगेटिव ऊर्जाओं को, भूतों को, प्रेतों को दूर रखती है। जैसे ही अग्नि बुझ गई फिर वो पास आ सकता है। तो एक टेम्पररी, जब तक वो अग्नि चल रही है तब तक वो चीज़ दूर रहती है। इसीलिए हवन होते थे प्राचीन काल में, अभी भी करते हैं लोग। शिल्पा जी, हम जो बातचीत कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही सीधे ही हम प्रेतात्मा के ऊपर आ गए जी। पता नहीं कितने लोग इस पॉडकास्ट के अंदर बात करते हुए, क्योंकि मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे आपसे बात करते हुए। शिल्पा जी के पास इस समय जो ये बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, इनके गुरु रहे हैं जो कि आयुष्मान खुराना जी के पिता पी खुराना जी, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर है, और उनके भी गुरु जी का आगे आशीर्वाद है इनके ऊपर, जो आज इन्हें वहाँ पर गद्दी मिली हुई है। आप जब इनसे मिले थे तो क्या इजीली, मतलब इन्होंने आपको एज ए शिष्य अडॉप्ट कर लिया था, या कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी? क्यों कहते हैं ना कि गुरु और चेले का जो मिलन होता है बहुत परीक्षाओं के बाद होता है, और वो परीक्षाएं होने के बाद ही एक गुरु आपको एक्सेप्ट करते हैं। आपकी भी कुछ ऐसी परीक्षाएं हुई थी? बहुत परीक्षाएं हुई मेरी, मुझे आज भी याद है, 2019 की बात है। उनका मुझे एक बार रात को 11 बजे फ़ोन आया, मेरे गुरुजी खुराना जी उनका, और उन्होंने मुझे बोला कि इंडियन इलेक्शंस हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोफेसी इंडियन एक्सप्रेस के लिए करनी है, और मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर प्रेस नोट चाहिए। तो मैं यात्रा कर रही थी उस टाइम, और मैं ट्रैवल में थी, और मैंने ड्राइवर को बोला रोको, और मैंने बैठ के वो प्रिपेयर करके विद इन 10 मिनट्स उन्हें भेज दिया। तो वो हैरान रह गए
कि कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैं जम्मू आई 15-20 दिन बाद, उन्होंने मुझे कहा रुद्राक्ष पे किताब लिखो, 100 पेजेस की किताब। मैंने 3-4 दिन में लिख के उनको मैन्यूस्क्रिप्ट भेज दिया। सो ही वॉज सो हैप्पी विद द डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। इस मामले में उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे इम्तिहान बहुत ज़्यादा लिए। और फिर मेरे पास क्लाइंट्स भेजते थे, उन क्लाइंट से फीडबैक लेते थे, कैसा रहा, क्या बोला उन्होंने। फिर जब वो रिजल्ट उनका आता था, बोलते अच्छा ऐसा ही हुआ जैसा बोला। तो वो मेरे को टेस्ट करते थे टाइम एंड अगेन कि क्या उनकी विद्या मेरे पे वर्क कर रही है, जो उन्होंने मुझे सिखाया है, जो भी उन्होंने इल्म दिया है, जो भी चीज़ सिद्धियाँ दी, तो वो क्या वर्क कर रही हैं। तो वो चीज़ टाइम एंड अगेन मेरा टेस्ट उस चीज़ में भी लिया जाता था। तो बहुत इम्तिहान उन्होंने मेरे लिए, आचरण के, व्यवहार के, कई चीज़ों के। शिल्पा जी, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? जी होते हैं। कैसे हम इस चीज़ को, मतलब आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं? क्योंकि कई लोग तो होते हैं वो कहते हैं ये चीज़ें नहीं होती, मन घड़ंत है जी, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को। आप किस तरह से इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि भूत प्रेत होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि हम बातें करते हैं उनसे, तो अब जिसने बातें की उसे तो कॉन्फिडेंस होगा ही कि वो है। उसे तो होगा। तो मुझे है, क्योंकि हम बातें करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान आया, से बात करते बिल्कुल करते हैं। जब पोजेस्ड होता है कोई, है ना, तो हम वो 5 या 10 मिनट के लिए, जब वो हमारी गद्दी पे आता है, हमें उन 5 या 10 मिनट के लिए हुक्म होता है उस चीज़ को खोलने का। हम हर जगह हर टाइम पे तो उस चीज़ को नहीं कर सकते खोलने का। उस टाइम पे हमें कम्युनिकेट तो करना पड़ता है, जानने के लिए वो उस इंसान को क्यों तंग कर रहा है। तो प्रेत क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। हर इंसान मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाता है। मैं भी जाऊंगी, आप भी जाएंगे। 13 दिन के लिए भटकता है घर के अंदर, फिर जाके उसका पिंडदान होता है, हवन होता है, उसकी आत्मा की गति होती है। कुछों की होती है, कुछों की नहीं होती, कर्मों पे निर्भर है, जीवन कैसा जिया है उस पे निर्भर है। कुछ लोग होते हैं जिनके परिवार वाले दुनिया में ही नहीं होते उनकी गति करने के लिए, हवन करने के लिए, हरिद्वार जाने के लिए, पिंडदान करने के लिए, तो वो भटकते हैं। परंतु उसमें कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए होते हैं, लोगों की मदद की होती है, तो उनको माफी मिल जाती है ईश्वर द्वारा। परंतु जिन्होंने नहीं अच्छे कर्म किए होते हैं, नॉर्मल जीवन जिया होता है, पाप भी किए होते हैं, वो भटकते हैं। लेकिन 13 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें तो हर कोई भटकता है। तो प्रेत योनि से तो हर एक को एक बार गुजरना ही पड़ता है मृत्यु के पश्चात। प्रेत योनि के बाद उसकी मुक्ति हो, मोक्ष हो, अगला जन्म, वो निर्भर करता है कई फैक्टर्स पे। पर प्रेत योनि के बाद वो भूत भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। अच्छा, इसमें भी कैटेगरीज होती है। दैहिक भूत होता है, वैतलिक भूत होता है ना, तो राक्षसी भूत होता है, कई कैटेगरीज होती है। आत्मिक भूत होता है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है। जैसे मैंने बोला, किसी को रिवेंज लेना है तो वो एक कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, कुछ भूत होते हैं जो पोजेस करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं कंठ द्वारा, मस्तिष्क द्वारा, है ना। एंट्री पॉइंट उनका यही रहता है, या यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ से एंट्री करेंगे। वाणी आपकी कंट्रोल कर लेंगे, आप अनाप शनाप बोलने लग जाओगे। उनकी आदमी होगा तो लड़की की आवाज़ में बोलने लग जाएगा, चेंज हो जाएगी वॉइस। मस्तिष्क पे आ जाएगा, सर घूमने लग जाएगा, पागलों जैसा कुछ और ही व्यवहार करेगा। तो इनको बोलते हैं वैतलिक भूत। इनका नाम वैतलिक कैसे पड़ा? साउथ इंडिया में वो आपने सुना होगा, कहानी थी जिसमें वो वैताल रहता था और राजा के पीछे रहता था ना, तो वहां से विक्रम वैताल, तो वैतलिक वहां से डिराइव हुआ वर्ड। नाम तो विद टाइम बदलते रहते हैं। वैतलिक उनको कहा जाता है जो पोजेस हो जाता, अंदर पोजेस, प्रवेश। कुछ भूत होते हैं, आप उनको देखेंगे, जैसे लोग अक्सर कहते हैं उनके पैर पीछे होते हैं, मुंडी इधर की ओर होती है, मतलब वो उस आकार में नहीं होते। क्यों नहीं होते? होते वो आकार में हैं, लेकिन हमारी जो आईज हैं वो उतनी ज़्यादा अभी उसमें इतनी पावर नहीं है कि हम कई डायमेंशन, हम 3 डायमेंशनल चीज़ों को कैप्चर कर पाते हैं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th बहुत डायमेंशन है। तो वो जो डायमेंशन के भी वो बहुत अलग तरीके के डायमेंशन में, तो हम इसीलिए जब सन रेज पास होती है, मून रेज पास होती है, वो अलग सी उनकी कुछ दिखती है आकार। आत्मिक भूत होते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो देहिक भूत होते हैं, देहिक भूत वो होते हैं जो बराबर वैसे ही दिखते हैं जैसे वो इंसानी जीवन में दिखते थे। तो ये कैटेगरीज डिफाइन होती है उनके पर्पस से, उनका एजेंडा क्या है, वो आए क्यों है। कुछ होते हैं संत, जैसे संत हो गए, उन्होंने शरीर मोक्ष प्राप्त लिया, समाधि हासिल कर ली, वो भी लोगों को दिखते हैं, जैसे मदद कर ली, किसी की राह चलते की मदद की, तो वो तो बोला क्या जाएगा, भूत ही बोला जाएगा ना, इंसान तो है नहीं, लेकिन अच्छे हैं, एंजेलिक, जिनको एंजल्स, फरिश्ते कहते हैं, एंजल्स हैं, तो उनको हम बोलेंगे अच्छे तरीके की रूहें मदद करने आई हैं। तो वो एक तरीके से मैसेज देने आती हैं कि किसी के पास आएंगी, बोलेंगे आप अच्छा कर्म करो, या किसी की मदद करेंगी, अच्छे रास्ते पे चलाएगी, कोई बीमार होगा उसको आशीर्वाद देगी, तो वो एक तरीके के मैसेंजर ही हुए ना। तो उन आत्माओं को हम कहेंगे कि उनका एक
जब वो जिंदा थे उन्होंने कुछ प्रॉमिस जैसे किया होता है, हम इतने अच्छे कर्म करेंगे, वो काम उनका रह गया बैकलॉग कोई। रह गया, वो काम वो अब पूरा कर रहे, तो करने दे आर में। फ्लोटिंग बिटवीन, वो ऊपर भी नहीं गए नीचे उनकी गति भी नहीं हुई, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए, तो वो अच्छी रूहें हैं। आपने जैसे कहा कि आप भूत प्रेतों से बात करती हैं, जैसे कुछ भूत प्रेत उसमें रिवेंज लेने वाले, कोई किसी को किसी ने वश में कर लिया हो, आप उनको उससे छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं उन्होंने आपको कभी हर्ट किया हो, कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपके साथ? कोई ऐसा एपिसोड कुछ शेयर करेंगे? हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐसा इंसान हमारे सामने आता है ना, हम अपने आप को भी बांध देते हैं कि वो हम पे अटैक ना कर पाए। कुछ जैसे shield एक type एक हाँ, जैसे एक लड़की, नहीं चेन नहीं, जैसे मतलब शील्ड टाइप, मंत्र शील्ड, हाँ, एक लड़की आई थी, वो लड़की मतलब बहुत ज्यादा वायलेंट थी, बहुत वायलेंट थी, वो रिवेंज वाली उस कैटेगरी में थी, बहुत वायलेंट थी। तो 4 लोग आके पहले उसको पकड़ा, क्योंकि अगर उसको हम नहीं पकड़ते तो वो लड़की, भूत करता नहीं करता, वो लड़की मुझ पे अटैक कर देती। उसको पहले बांधा गया, फिर जाके उस पर हमने मंत्र पढ़े, जो भी प्रोसेस था, फिर वो शांत होके, जब प्रोसेस को 1-2 घंटे लगे, फिर वो नॉर्मल हो गई, फिर उसने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें आभास हो जाता है कि ये हम पे अटैक कर सकता है। तो भूत ऐसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इंसान के शरीर में जब होता है तब फिजिकली अटैक कर सकता है, उस इंसान से करवा हाँ, तो उस इंसान से करवा सकता है। तो इसलिए जब ऐसा कोई केस आता है, एक आधे केस ही ऐसे आए, ज़्यादा नहीं आए, तो उनको फिर पहले बांध दिया जाता है। जैसे लोग होते हैं आसपास, उनको पूरा बोला जाता है इसके हाथ पकड़ो, ये पकड़ो, पूरा उसको बांध कर फिर उसको हम वो करते हैं झाड़ा। शिल्पा जी, जैसे हमने कई बार सुना है कि सुनसान इलाकों में कभी किसी ने निकलना हो, घर लेट आ रहे हो रात को 2 बजे के बाद, वैसे मैक्सिमम लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद बाहर भूत होते हैं ना, रात के समय, तो 1-2 बजे के बाद अगर कभी शमशान घाट के बाहर से निकलना हो, कब्रिस्तान से निकलें या कोई ग्रेव यार्ड से निकल रहे हों, आपके पास ना कोई कुछ ऐसा हनुमान चालीसा भी ना हो, आपके पास कोई लाइटर माचिस भी ना हो, लेकिन आपकी मजबूरी है वहीं से निकलना, तो उस समय इंसान क्या करे? क्या इंसान मतलब, और वहाँ पर कुछ ऐसा रूह का साया भी हो, जी जी, मैं तो समझ वो गई। इंसान क्या करे? क्योंकि कई बार हमने सुना है, मतलब कुछ लोगों से सुना है कि हम जा रहे होते हैं तो पीछे से आपको आवाज़ आती है, आवाज़ आती है, तो आवाज़ भी आपके फैमिली मेम्बर की तरह आएगी, जिनको आप जानते हो, उनकी आवाज़ को रिकग्नाइज करोगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ हो और ही होगी चीज़, तो आप बीमार हो जाओगे, महीना बीमार रहते हो। ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान हो तो वो क्या करे? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर हमें जागृता है और हमें मालूम है कि इस पर्टिकुलर जगह पे रात के टाइम ऐसी चीज़ हो सकती है, जैसे मेरे पापा ने भी थोड़ी देर पहले बताया, वो जब यंग थे तो यंग दिनों कश्मीर में एक जगह थी ईदगाह, वहाँ पे अक्सर माना जाता कि रात को बाइक से उछल जाते थे लोग। अच्छा। उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन की कोई चीज़ नहीं थी, बुलेट थी हाथ में, तो उन्होंने अपनी उस टाइम पे आंख बंद करके कुल देवी को याद किया। इष्ट देवता और कुल देवी आपकी प्रोटेक्शन हमेशा करते हैं। आपके पास कुछ ना हो ना, तो अपनी कुल देवी और इष्ट देवता को याद करना है, अपना विल पावर बढ़ाना है, वो आपकी रक्षा के लिए आ जाएंगे। और अब सच्चे दिल से उनको आप मानते हो, उनको विधि विधान से आपने पूजा है, और अपने पितरों को याद करना चाहिए। पितृ भी आपकी आते हैं आपकी रक्षा करने के लिए। ये 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, मैंने इससे पहले कभी ये बात कही नहीं है। मोबाइल फोन्स पहले नहीं होते थे। मोबाइल फोन्स जब आए, अपने साथ एक और चीज़ लेकर आए, उसे हम कहते हैं मोबाइल टावर। आपने देखा होगा एयरटेल का टावर, BSNL का टावर गलियों में मोहल्लों में लगा होता है, ऊंचा टावर। पहले उन जगहों पे चिड़िया घूमती थी, जहाँ जहाँ टावर लगाया ना, वहाँ चिड़िया आनी बंद हो गई। चिड़िया क्या है? आत्मा है, जीव है। हम में जब किसी की मृत्यु होती है, हम खाने को कौवे को देते हैं, चिड़िया बाहर, चिड़िया उसकी आत्मा खाएगी। तो जब जब जहाँ जहाँ टावर लगते हैं मोबाइल के, इनकी कुछ रेडिएशंस और एनर्जी ऐसी निकलती है जिससे भूत प्रेत डरते हैं, खौफ खाते हैं। तो आप कभी भी नोटिस करना, जिन जगहों पे भूत प्रेत पाए जाते हैं, जहाँ गाँव में, जहाँ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, उस पर्टिकुलर 1-2 किलोमीटर में कोई टावर नहीं होगा मोबाइल का। ये भी एक रीसेंट रिसर्च है। और पहले क्या होता था, बहुत कॉमन थे। जैसे अभी मुझे कोई बोल रहा था कुछ दिन पहले, दादी की सिस्टर अखनूर में, जम्मू में वो रहते थे, और उनके पड़ोस में ही कोई मतलब लगती लेडी थी। वो लेडी नहीं थी, डायन थी प्रॉपर, मतलब गोस्ट थी, बट वो इतना कॉमन था, मतलब लोगों के बीच में गोस्ट होता था पुराने ज़माने में। क्योंकि पुराने ज़माने में जो साइंटिफिक एनर्जी सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स जो आजकल एनर्जी वो करते हैं ना, निकालते से, पुराने ज़माने कहते हैं लोहा है, तांबा है तो भूत भागता है, अब इन चीज़ों से भागते हैं। तो एक तरीके से आपका मोबाइल भी आपका शस्त्र हुआ, आपको बचा रहा है, बिकॉज जो रेडिएशंस वो दे रहा है ना,
ज़्यादा पावरफुल वैसे वो है जो टावर्स है। पावर है। एक और सवाल है मेरा ना, जैसे आपने जिक्र किया, मैंने यही शब्दों का इस्तेमाल करना था। पहले के ज़माने में ना, और आज भी कई गांव में ये बात होती है कि मतलब यहाँ पर जी कोई ना कोई डायन है, बच्चों को इससे दूर रखो। हाँ। कलेजा निकाल के ले जाती है, हाँ। सुना होगा आपने भी। और आज भी कई गांव में, मतलब जो रूरल एरियाज है वहाँ पर आज भी ये चीज़ है। ये जो डायन, कोई लेडी डायन बन जाती है, या वो मतलब उसने कुछ सिद्धि कर ली या काला जादू सीख के आ गई, किसी का कलेजा निकाल लेना, ये क्या मतलब इसके पीछे क्या पूरी बात है? क्या ये रियलिटी है, ऐसा होता है? देखिए, कई रूहों को, कई आत्माओं को हम पिशाच कहते हैं। पिशाच योनि क्या होती है? पिशाच योनि वो होती है जिसको काल कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आत्मा मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिली, तो उसको कोई उसके परिवार वाला पिंडदान कर देगा, हरिद्वार चले जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसकी गति हो जाएगी। कोई हवन कर लेगा तो उसको आगे गति मिल जाएगी। पर पिशाच कैटेगरी ऐसी होती है जिसकी गति निर्भर करती है समय पे। अगर उसको 20 साल भटकना है, वो 20 साल भटकेगी। उसके कर्म इतने खराब होते हैं जब वो मनुष्य योनि में होता है, जैसे किसी ने लोगों को मारा हो, टॉर्चर किया हो, हिटलर टाइप पर्सन पिशाच योनि में चला गया। अब वो 20 साल उसके काटना कठिन है, तो वो इस आत्मा क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, उनको पोजेस कर देते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तभी आराम देंगे तुम्हारी तकलीफों से अगर तुम हमें इसकी कलेजी ला के दोगे। ऑर्डर करते हैं उसको पोजेस हो जाते हैं, उसको ऑर्डर, वो उसका गुलाम, स्लेव बन जाती है, उस बन जाता है या बन जाती है उस पिशाच का। उसको करना पड़ता है, उसको मार देंगे। तो वो बेसिकली उसकी मजबूरी बन जाती है। वो उसको माइंड को कंट्रोल, हिप्नोटिज्म कह लो या कुछ भी कह लो, कई यूनिवर्सिटीज इस पे रिसर्च कर रही हैं। इतना ज़्यादा मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने अगर काला जादू या तंत्र सिद्धि को ऐसी कर ली, फिर वो जो चीज़ उसने सिद्ध की होती है वो उससे ऐसा काम करवाती है? नहीं, सिद्ध नहीं। जैसे कोई पिशाच आत्मा है, वो एक इंसान है, किसी गाँव में रह रहा है, उसकी पोस्टिंग होगी किसी रूरल एरिया में। अब वहाँ पे वो रह रहा है, अचानक से वो वीक है, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो भगवान को मानता है ना, पूजा करता है ना, उसको पता उसकी कुल देवी, कई ऐसे लोग हैं, है ना, और उसके खुद के कर्म भी इतने ठीक ठाक सही है। उस पर पिशाच ने अटैक कर दिया, उसके मस्तिष्क पे, सब पे। अब उसके पास कोई तांत्रिक भी नहीं है जहाँ वो जाए, वो मानता भी नहीं है। कई लोग होते ना, कहते हैं हम नहीं मानते ऐसी चीज़ों को, हम नहीं जाएंगे। नहीं गया। धीरे धीरे पिशाच ने उसकी पूरी बॉडी पे कंट्रोल किया, माइंड पे कंट्रोल किया। पिशाच ने उससे बातें करना शुरू कर दिया, उसको पिशाच दिखने लग गया। उसने बोला मुझे आज़ादी दो। वो ऐसे लोग कई बार सुसाइड भी करते हैं। हम बोलते हैं ना इंसान तो नॉर्मल था, सुसाइड क्यों कर दिया? क्योंकि वो इतना, उससे वो किसी को बोल भी नहीं सकता, और वो इतना ज़्यादा उसको परछाइयाँ दिखती हैं, उससे बातें करती। वो पिशाचनी बोलती है, ठीक है पिशाच या पिशाचनी, मैं तुम्हें राहत दूंगी, नॉर्मल जिंदगी दूंगी, सब कुछ, पर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे ये ऑर्डर फॉलो करना है। उसके पास कोई रास्ता नहीं। तब तक वो इतना बेबस हो जाता है, वो किसी को बोल पाता है उस टाइम पे इट्स टू लेट टू विजिट अ तांत्रिक, या वो बिलीव नहीं करता कई केसेस में, तो वो करने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे मेंटली भी होते हैं, साइको कह लो, कि उनको इंटरेस्ट आने लगता है इन चीज़ों में, कि भाई हम पिशाच से बात करें, पिशाच की बातें मान रहे हैं, हम नॉर्मल इंसान नहीं, हम कुछ अलग ही हैं, तो करने लग जाते हैं ऐसी चीज़। उनके भी कर्म ऐसे होते हैं, पिछले जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है, करते हैं, उसका एंड खराब है, लेकिन उस टाइम पे उनको मोमेंटली अच्छा लग रहा होता है, पावरफुल फील होता है कि हमारे पास पावर्स है। पावर नहीं होती है, वो पिशाच है, लेकिन उनको पावरफुल फील होता है। जिन्होंने ना सिद्धि की हो और वो सिद्धि का गलत उपयोग करता हो, कहते हैं कि उसका अंत बड़ा बुरा होता है, और एंड में उसको वही जो चीज़ है वो उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या उसे वो सिद्धि आगे सरपास किसी को करनी पड़ती है? क्या कंडीशन रहती है उस समय? देखिए, जितने भी लोग तंत्र विद्या सीखते हैं, कोई ना कोई सामूहिक चेले बनाता है, बहुत सारे सेवेदार बनाता है, कोई एक बनाता है, कोई बनाता ही नहीं है। ये इंडिपेंडेंट चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई करता है नहीं करता है। परंतु कर्म इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। अगर किसी ने बुरे कर्म किए और उसके कारण उसकी मृत्यु हुई, उस पर अटैक किया उन चीज़ों ने वापस, ज़रूरी नहीं है कि आगे जिसको उसने वो चीज़ दी हो वो भी बुरे कर्म करे। उसको नतीजा अपने, अगर उसने तंत्र विद्या का सही इस्तेमाल किया तो उसके साथ, अगर गलत किया तो हाँ। अब मैं आपको बात बताऊं, जितने भी मोस्ट ऑफ द डेमी गॉड्स जिन्हें हम कहते हैं, जो भगवान एक है, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी जितने भी डेमी गॉड्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ शक्ति, इंद्रदेव हो गए, देवता जिनको देवी देवता जिनको कहते हैं, तंत्र इज द मेन रीजन फॉर देम अटेनिंग पावर्स। इतना पावरफुल है बिकॉज साक्षात अघोरी तंत्र की अगर हम बात करें, साक्षात शिव द्वारा दिया गया, तो महाकाल, कालों के काल महाकाल, जिन्होंने समय पे विजय पाई हो,
तो उन्होंने ही ये पवित्र जो विद्या है ये आगे दी, इसको हासिल किया, देवी देवताओं ने अपनी पावर्स बढ़ाई। ऐसे ही कलयुग में जो इंसान है वो पावर्स अटेन करने के लिए तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरों का भला करने के लिए पावर यूज करे, वहां तक वो ठीक है। ये भी एक पवित्र साइंस है, अच्छी चीज है। तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। जैसा मैंने कहा था, ये प्रोमिनेंट थी, इसको सिखाया जाता था फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। उड़ीसा में एक लेडी थी सरला करके, बहुत बड़ी साध्वी थी। उन्होंने एक किताब लिखी जिसको हम कहते हैं चंडी पुराण। 15th सेंचुरी में चंडी पुराण में उन्होंने बताया है 64 योनियां जो थी वो माँ काली ने जब युद्ध लड़ा था तो उसमें पैदा हुई थी, और माँ काली ने सोल्जर्स बनाए थे जिन्हें 64 योनियां कहते थे, और वो आज भी है, आज भी हैं। तो लोग 64 योनियों को सिद्ध करते हैं, बेसिकली उनको सिद्ध करते हैं, है ना, और उनसे आगे काम लेते हैं। और वो वॉरियर टाइप की एनर्जी होती है। तो वॉरियर एनर्जी बुरे काम को खत्म करने के लिए इसका पर्पस था। जैसे काली माता ने राक्षसों का वध करने के लिए एनर्जी निकली थी, तंत्र की जो स्थापना थी। पर जब इन चीजों का बुरा उपयोग होता है तो ये वापस तांत्रिक को रिबाउंड करता है। इसीलिए हम किसी को बचाने के लिए, किसी की हेल्थ अच्छी करने के लिए, अगर किसी पे किया गया, तंत्र को तंत्री काटेगा, उसको काटने के लिए किया जाए तो वो चीज़ अच्छी है। और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए तब ये चीज़ अच्छी है। तब माँ काली आपसे प्रसन्न है, भैरव आपसे प्रसन्न है, हनुमान आपसे प्रसन्न है। क्योंकि तंत्र विद्या जो है हनुमान जी की एनर्जी, काली की एनर्जी, भैरव एनर्जी और प्रेत के राजा, जिसको हम राजा बोलते हैं, प्रेतों के राजा, उनको भी प्रसन्न करना पड़ता है ना। तो ये 4-5 चीज़ों से ही तंत्र जो है, बट वो इनकी डेमीगॉड्स है, मेन शिवा है, क्योंकि शिवा से तंत्र निकला। अब तंत्र में भी कैटेगरीज है। अघोरीइज्म इज वन पार्ट ऑफ तंत्र। अघोरीइज्म क्या है? अघोरीइज्म जैसे आपने हरिद्वार में देखा होगा, वो काला वस्त्र पहनते हैं और वो मुंडों की माला पहनते हैं, है ना, और तपस्या करते हैं, बहुत टाइम तक तपस्या करते हैं। अघोरीज जो होते हैं उनको कुछ लेना देना दुनिया से नहीं होता है, शमशान में बैठते हैं, है ना। तो वो अघोरी विद्या वहां से, मतलब वो शिव के बहुत करीब होते हैं। शिव के जैसे बोलते हैं भूतों पे भी शिव राजा है, भूतों के, भूत शिव के सेवक है। तो कई बार भूत क्या करते हैं, शिव द्वारा, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूत शिव द्वारा भेजा जाता है, सेवक शिव द्वारा भेजा जाता है कि वो बाकी भूतों पे राज करे और उन्हें कंट्रोल करे कि तुम कुछ गलत मत करना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा क्या करना है, अच्छा कर्म करो, अभी भी तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तो वो शिव अपना एक सेवक बेच देते हैं, भूत। तो भूत, उनके भी कुछ चहेते भूत जो उनके पास रहते हैं, कैलाश कह लो है जहां पे भी शिव जी रहते हैं। तो भूतों को अब मैं बुरा कैसे कहूं? जो शिव का सेवक है वो बुरा कैसे होगा? जो अघोरी है वो बुरा कैसे होगा? अघोरी भी शिवाइज्म से निकला है, अघोरी भी शिव के सेवक है। आपने अघोरी विद्या की, जो महाकाल उज्जैन में है, उनकी जब सुबह की आरती होती है तो एक रात पहले जो चिता जलती है उसकी राख से, तो जो चिता की राख से शिव को भस्म लगाया जाता है। तो इसका मतलब है ना, चिता, शिव, भूत, अघोरी आपस में कनेक्टेड है। तो भूत ये सब गलत नहीं हो सकते ना, ये भी अच्छे लोग हैं, अच्छी रूह हैं। सिर्फ ये है कि अब कर्मों में अगर किसी ने मनुष्य काल में अच्छा जीवन नहीं जिया है तो पिशाच बन गया, बुरी आत्मा बन गई, लोगों आपने जो अघोरी विद्या की बात की, मेरा मतलब कुछ 1-2 सवाल रहेंगे। अघोरी विद्या की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो अघोरी होते हैं वो शमशान में रहते हैं, और अघोरी जो हैं मांस भी खाते हैं, चिता का मांस। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, वो क्या मतलब इसके पीछे क्या रहता है कि अघोरी इस तरह की जो पूरी। भागवत गीता में 4 प्रकार के परमात्मा को पाने के रास्ते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, है ना। एक उसमें से है जिसमें, जिसे हम योग कहते हैं, जो योगी होता है। योगी सांसारिक जीवन से ऊपर उठ चुका होता है, उसके लिए नाली का पानी और मिनरल वाटर एक समान है, उसके लिए सर्दी गर्मी एक समान है, उसके लिए चिता पे जलता हुआ मांस और एक कीड़ा मकोड़ा एक समान है। वो क्यों करते हैं? वो ये इसलिए करते हैं कि वो इन चीजों के ऊपर उठ जाए, इंसानिक जीवन के ऊपर उठ जाए। वो इंसानी शरीर में रह के ही भूत वाली हरकतें कर रहे हैं। भूत क्या खाता है? भूत भी यही चीजें खाता है, फीड करता है इन चीजों पे, है ना। तो वो अपने मनुष्य जीवन में ही एक भूत वाला जीवन जी रहे हैं, तभी वो अघोरी हैं। आप समझ रहे हैं? तो उस पावर को पाने के लिए उन्हें वो चीज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल,
2+1 इज इक्वल टू 3, है ना। बट अगर मैं बोलूँ 1+1+1 इज ऑल्सो 3, तो 3 बनने के लिए मैंने वो रास्ता भी चुना, मैंने ये रास्ता भी चुना, लेकिन 3 क्या है? 3 अल्टीमेटली वो शिव है। तो उसको पाने के लिए कोई भूत है वो उसका सेवक बन गया। अब कोई इंसान होते तो वहां कैसे पहुंचे? वो सोचता है वो योग करे, योग करे, योग करे, संसार को छोड़ दे। भूत जैसे वो पूरा भूत पूरा उसने वो राख वाख मल के वो उसी उसमें चला जाता है। तो जो जो भूत करता है वो करता है। तो वो अपने आप को कॉन्शियसली, चेतना से ही मूल रूप से डिस्कनेक्ट कर लेता है सांसारिक जीवन से। यहां से उसका पहला पड़ाव भूत योनि के लिए स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसे शिव पाना है। इसलिए नहीं कि उसे भूत बनना है, उसे शिव का फेवरेट बनना है, शिव का सेवक बनना है। तो उसका जो मेन एम है वो है। शिव का सबसे चहीता सेवक अघोरी है? नहीं, अघोरी नहीं है। शिव के जो मतलब भक्त, हम भक्ति, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा भक्ति योग से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म योग से भी कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर एक का अपना सोचना होता है, तो वो पूरी तरह संसार त्याग करके, अपना परिवार त्याग करके, वो पढ़ाई वढ़ाई कुछ उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो उधर ही उनको उसी चीज़ में उनको ये होता है कि हम बस शिव में ही लीन हो जाएं। तो शिव